पाकिस्तान के हालात देखते हुए भी आप अपनी शो ऑफ से बाज नहीं है, बल्कि नाटकबाज कंपनी, नाटक कंपनी मिसाल बनेंगे पूरी दुनिया के लिए। हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, फ़ख्र होगा कि उन चीज़ों पे पैसे उड़ाने से बेहतर है आप किसी गरीब की मदद कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस दुआ के साथ मैं आज के इस रिएक्शन का इब्तिदा करती हूँ, आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे और उनकी जितनी भी बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, अल्लाह पाक उनको दूर करे। और आगे चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बल्कि ऑल पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो फ़ौरन आप लोगों तक पहुंच सके। और उनका दिल से शुक्रिया जिनको मेरे रिएक्शंस पसंद आते हैं। अच्छा चलें, आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक चैनल है उसके बारे में शेयर करना चाहूँगी। ये चैनल है रैयान फैंटेसी और ये है मेरा भतीजा, हाँ मेरे भाई का बेटा है और वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। माशाल्लाह से व्लॉगिंग करता है, लेकिन वो शौकिया व्लॉगिंग करता है, डेली व्लॉगिंग नहीं करता। कभी कभी दिल चाहता है तो वो व्लॉग बना लेता है। तो आप लोग प्लीज़ जाइए, जाके विज़िट कीजिए, तो वहाँ पे आपको कुछ फेक ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जो भी होगा रियल लाइफ के हिसाब से होगा। और वो थोड़ी बहुत जैसे आजकल की जो हमारी यूथ है, जनरेशन है, स्टोरीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो कुछ इस तरह के ड्रामेटिक भी हैं, थोड़ा फ़नी भी है, तो इस तरीके से है। तो मेरी पूरी फैमिली सामने नहीं आती, जस्ट मेरा भतीजा है। तो आप लोग जाके देखिए और उनके चैनल को विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने ये जो हमारे आपने देखे हैं मैंने जिन जिन लोगों का आज थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई हैं, तो मैं आज उनके बारे में बात करूंगी। जी सबसे पहले मैं बात करूंगी एस्ट्रोलॉजी की, हमारी इकरा बाजी की। इकरा बाजी के चाहने वाले बाज नहीं आ रहे। इकरा बाजी के चाहने वाले मुझे सुबह शाम इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना। इकरा बाजी की बात करेंगे कि इकरा बाजी ने अपनी वीडियो में एक बड़ा मज़े का मजाक किया। उस मजाक के हवाले से पहले हम बात करते हैं कि एक वीडियो में इकरा कमल कहती हुई नज़र आती हैं कि आज मेरे मम्मा पापा की, मतलब मेरी मम्मा पापा की शादी को 25 साल हो चुके हैं। तो फिर मुझे एकदम से मेरा जो है ना फ्लैशबैक, एक वो कहते हैं ना दिमाग का एक वो जाग जाता है बल्ब कि यार 25 साल, तो ये तो अभी 35-36 साल की लगती हैं इकरा कमल, और अम्मी अबू की 25 साल में। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये वही सीन तो नहीं करना चाह रही इकरा, मतलब शादी से पहले इकरा कमल जो है वो पैदा हो चुकी थी 10 साल पहले। तो ये लोग ना कुछ सोचते हैं ना समझते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं वो हर चीज़ नोट करते हैं, हर चीज़ को पिक करते हैं। और फिर मैं यहाँ पे एक बात उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी जो इकरा कमल के कमेंट्स में आके इस तरह के कमेंट्स करके जाते हैं ना कि इकरा बाजी आप मुझे ये कपड़े दे दें, मुझे ये जूते दे दें, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। और मैं उनसे कहना चाहूँगी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ ठेंगा। और फिर बड़े मज़े की चीज़ कि अभी जो कुछ नेहा के साथ हुआ, इन्होंने जो किया, तो यहाँ पे उसका थोड़ा बहुत अब जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको थोड़ा बहुत इस चीज़ का फ़ायदा हो गया। अभी इकरा कमल का एक रिसेंटली व्लॉग आया जिसके अंदर इकरा अरीब के साथ अपना डेकोर्स देखने गई, तो बैंक्यूट कह लें या मार्की कह लें, तो वहाँ पे उनके फॉलोअर्स उनको मिल गए और इकरा कमल को उन्होंने दबोच लिया और उनके साथ फिर ज़बरदस्ती सेल्फ़ी बनवानी पड़ी, या व्लॉग में जो भी अगर वो व्लॉग बनाते हुए या कुछ भी, तो बेचारी ने मजबूरन दे दी, वरना ये कभी किसी को अपना बुखार भी ना दें। और फिर एक खातून हमें कहती हुई नज़र आती हैं इकरा बाजी के हवाले से कि इकरा बाजी इतनी फजूलियात ये जो आप ख़र्चियाँ कर रही हैं, इसके बजाय अगर आप किसी गरीब की मदद कर दें तो क्या ही अच्छा होगा।
अब यहाँ पे उन्होंने हर तरह की बात की है, जस्ट ये नहीं कि आप मतलब शादी के ऊपर जो इतना ख़र्चा कर रही है, उन्होंने ओवरऑल बोला होगा, जो मैंने फ़ील किया उनके कमेंट से, कि आपने देखा है कि ये अभी जो कंटेंट ये बना रही हैं, उस कंटेंट के अंदर जो चीज़ें यानी दिखा रही होती हैं वो तो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा ये जो डेली बेसिस पे गाड़ी का पेट्रोल फूकता है, आना जाना, ये वो, खाना पीना, तो उन चीज़ों पे पैसे उड़ाने से बेहतर है आप किसी गरीब की मदद कर दें। मेरा पर्सनली किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी कंटेंट क्रिएटर से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हेट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी कंटेंट बनाने वाले जो क्रिएटर्स हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, इतना अगर ये काम करेंगे ना तो ये मिसाल बनेंगे पूरी दुनिया के लिए। हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, फ़ख्र होगा कि हमारे पाकिस्तानी व्लॉगर ये काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग और ज़्यादा अच्छी हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूर लोगों की, जो किसी के सामने नहीं आते, आप उनकी मदद करें, किसी की बेटियों की शादी करवा दें। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे तो हमें अपने ड्रेस डिज़ाइन करने, हमें अपना वेन्यू, अपना मेन्यू, हमारी कॉफ़ी, हमारा खाना, हमारा ये, हमारे कपड़े। और अभी रिसेंटली इकरा कंवल ने अपना मेकअप का सामान, 1.5 लाख रुपए का मेकअप का सामान ऑर्डर किया है, जो घर पहुँचा है और लोगों को बता रही हैं ये है, ये है, ये है, मैंने ये ऑर्डर किया। तो वाह इकरा कंवल, वाह। पाकिस्तान के हालात देखते हुए भी आप अपनी शो ऑफ से बाज नहीं है, बल्कि आपका क्या कसूर है? आपके साथ और भी बहुत से लोग हैं जो शो ऑफ करने से बाज नहीं आते। आजकल मैं कहती हूँ लोगों के पास शायद 20,000 नहीं है कि बच्चों के स्कूल की फ़ीस पे करें, बच्चों को स्कूलों से निकलवाया जा रहा है। लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि घर में सही से राशन डाल सकें। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, हमारे बच्चे पढ़ के डिग्रियां हाथ में लेके रुल रहे हैं। बड़ा मज़े का ना एक कमेंट आता है, मेरे पास भी आता है और इनके कमेंट में भी था, कि अगर आपने ये फुल टाइम व्लॉगर ही बनना था और आपने इतना लाखों करोड़ों, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों कमाने थे इसी से, तो डॉक्टर की पढ़ाई क्यों की? आपने तो पढ़ाई करके ज़ाया कर दिया। तो मैं समझती हूँ जिस तरह की ये सस्ती व्लॉगर थी, अब तो बड़ी बन गई हैं वगैरह, कुछ लोग कहते हैं बड़ी भी नहीं है, तो पढ़ाई भी फिर इन्होंने अल्लाह अल्लाह ही की होगी। और जी बस ये था इनका जो है ना आज का ये, कि इनके चाहने वालों के लिए मैं थोड़ी सी बात जो है ना एस्ट्रोलॉजी की डेली करूँगी, ताकि उनको सही वाली मिर्चें लगे। वो मुझे रोज़ कमेंट्स करते हैं कि आप इकरा बाजी का नाम ना लें, इकरा बाजी को ये ना बोलें, और फ़लानी औरत तुम, ये औरत तुम, वो औरत। कोई बात नहीं, बोलो, मैं इकरा को गाली नहीं देती, मैं इकरा को कुछ नहीं कहती। हाँ, जो चीज़ गलत नज़र आती है उसके बारे में मैं ज़रूर बात करती हूँ। आगे चलते हैं, बात करते हैं नाटक कंपनी निशा और फ़िरोज़ की, कि निशा और फ़िरोज़ को कंटेंट बनाना तो बड़ा ही अच्छा आता है, बड़े बहाने आते हैं, बड़े नाटक करने आते हैं। जैसे अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि इन्होंने नए चैनल का ड्रामा खेला था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि कहते ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, तो इनका भी कुछ ऐसे ही है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए हैं। ये जो कुछ कमाते हैं ये सिर्फ अपने ऊपर ख़र्च करते हैं, दूसरों को देते हुए तो इनकी जान निकलती है। दूसरों पे ख़र्च करते हुए ये लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 लोग नज़र आ रहे हैं, एक है निशा और आगे हम बात करेंगे बिलाल भाई की, समीना और बिलाल की। तो वो भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते हैं कि लोगों पे ख़र्च करते हुए इनकी जान जाती है। अच्छा, बात अभी तो निशा और फ़िरोज़ की हो रही है। निशा और फ़िरोज़ का अभी रिसेंटली एक व्लॉग आता है जिसमें वो साहिबा कहती हैं, आज मेरी दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी है, उसने मुझे दावत दी है, मुझे जाना है, और मैंने मतलब बड़ा ही वो सरप्राइज़ली उसको गिफ्ट करना है। तो मैंने इनको कह दिया है फ़िरोज़ को कि जाके उसके लिए अच्छा सा केक लेके आए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे देख के मेरी हंसी नहीं रुक रही थी कि यार हम लोकल लोग, मतलब हम मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, इनसे अच्छा किसी ब्रांड का केक लेके किसी की बर्थडे पे जाते हैं।
हम लोकल बेकरी से नहीं जाते क्योंकि हमें पता है हम किसी को सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, अपने घर में मंगा के हम खा नहीं रहे। हम अपने बच्चों की भी अगर घर में भी बर्थडे कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि नहीं यार, अच्छी बेकरी से जिसका नाम हो, ब्रांड हो, जो अच्छा यानी क्वालिटी, खाने में तो इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हाँ, कपड़ों में कर लेता है, लेकिन जब आप किसी को तोहफ़ा देते हैं ना, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने भी फरमाया जो चीज़ अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करो। लेकिन यहाँ हमारे व्लॉगर्स वो काम नहीं करते। फिर जब इनके बारे में बोलो तो इनको सही वाली मिर्चें लगती हैं और बोलती हैं कि मुंतहा रिएक्शन वाली जो है कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हैं हमारे बारे में। और फिर यहाँ पे मैंने ये देखा जब वो फ़िरोज़ केक बनवा के लेके आए, ओ माय गॉड। और फिर जो मैंने कल बात की थी, जाहिल हैं दोनों मियाँ बीवी। बस वो अल्लाह ताला ने इनका किसी तरीके से चैनल वायरल करा दिया ना, बस ये छा गए। बस समझ रहे हैं हमें कोई एमए और पता नहीं कौन सी डिग्री मिल गई, हमने सीएसएस कर लिया है। और जबकि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से, कहते हैं ना किसी का चल गया तो चल गया चैनल। तो ये जाहिल लोग आ गए हमारे उसमें नाम बदनाम करने हमारे मुल्क का। ये हमारे पाकिस्तानी व्लॉगर हैं। केक लेकर आए एनिवर्सरी का, किसी ना कारी का, पंजाबी में कहते हैं किसी ना काम का यानी कारी का, पिंक कलर का, यानी बच्चों की बर्थडे में जा रहे हैं केक पिंक लेके। बच्चों की बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ ढंग का इंसान डिसेंट सा केक बनवाता है कुछ। और उस पर क्या लिखवाया है, H.B। आप जानते होंगे ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैप्पी बर्थडे। तो इन्होंने हैप्पी बर्थडे का वो भी लिखवा दिया H.B, नीचे एनिवर्सरी भी लिखवा दिया। गुड फ़िरोज़ एंड निशा, बहुत आप एजुकेटेड लोग हैं। और केक आप जाके देखें, आप लोगों को हंसी आएगी, ऐसा लगेगा किसी छोटी बेबी की बर्थडे में ये लोग जा रहे हैं। और केक इतना अजीब लग रहा था, उसकी आप ऊपर से देखें फिनिशिंग, अजीब सा केक था। वो अपनी दोस्त को ये प्रेजेंट कर रही थी, मतलब समझो होगा 700-800 रुपये का वो केक होगा जो कि ये प्रेजेंट करने जा रही थी। यानी इनको शर्म आनी चाहिए। और सज धज के ऐसे गई हैं, ओ माय गॉड। आप लोग कहेंगे आज मैं बार बार ओ माय गॉड मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी इनका ब्लॉग देख के। बिल्कुल ऐसे जा रही थी शायद किसी की मेहंदी में या बारात में जा रही हैं। जो ये वेडिंग एनिवर्सरी का मतलब होता है फ़िरोज़ निशा शादी की सालगिरह। बारात या वलीमा या मेहंदी नहीं होता। जो आपकी एक अदद खूबसूरत हसीना निशा बेगम तैयार ऐसे होके गई हैं बर्थडे में। और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, किसी के घर जा रहे हो, आपका एक नाम है, आप व्लॉगर हो, कोई बड़ा सा अच्छा सा प्रेजेंट लेके जाओ, लेकिन नहीं। और उसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ हुई इस व्लॉग में, मैं आपको बताती हूँ कि हमें याद है कि भाई हमने घूमने जाना है, हमने बेटी को स्कूल छोड़ने जाना है, हमने गांव जाना है, हमने सौदा लेने जाना है, हमने डॉक्टर को दिखाने जाना है, हमने आज ये करने जाना है। लेकिन घर तो देखो उनका बाहर कितना प्यारा है जहाँ पे ये फ़िरोज़ और निशा रहते हैं। लेकिन अंदर जब मेरी उस घर पे नज़र पड़ी, उफ तौबा, इतना गंदा घर। यानी ये जितने भी व्लॉगर्स हैं, आज मैं उन लोगों की तारीफ़ करूँगी जिनकी मैं बुराई करती हूँ। सबसे पहले अक्सा और अली, और उसके बाद दूसरा नंबर मारिया और बिलाल। वो जितने मर्ज़ी ड्रामाबाज हैं, जितने मर्ज़ी नौटंकी है, लेकिन उनका घर नीट एंड क्लीन रहता है। और ये निशा और फ़िरोज़ का घर देख के मुझे इंतहा का अफसोस हुआ। जब मिंटू फैमिली इनके घर आ रहे थे तब भी इनके घर का हाल बिगड़ा हुआ था, और अभी भी इनके घर का हाल बिगड़ा हुआ है। फिर ये कहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दीवारों का हाल किया हुआ है। लेकिन इस औरत को और इस मर्द को सिवाय अपने कंटेंट क्रिएट करने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता कि बंदा घर में कुकिंग कभी करता हुआ नज़र आ जाए। कभी मैंने निशा को कुकिंग नहीं करते हुए देखा सिवाय बकरीद के एक व्लॉग में। उसके अलावा घर में हर वक्त गंद पड़ा हुआ है। इतना खूबसूरत तुम्हें घर दिया हुआ है, बंदा तरीके से संवार के चीज़ें, घर में सामान ही नहीं है, जो है उसको तो बंदा साफ़ सुथरा रखे। बच्चों को नीट एंड क्लीन कर लिया खुद। औरत का हुनर, औरत के कहते हैं, औरत का जो पता चलता है ना, उसकी घर की सफाई से पता चलता है कि औरत कितनी मैनेजेबल है, कितनी तमीज़ वाली है, कितने उसके अंदर एटिकेट है। सब कुछ पता चलता है उसकी सफाई से, सुथराई से, ना कि खुद की सफाई से। और फिर तो बात करते हैं समीना और बिलाल की, लाइफ विद बिलाल की। क्या दावत की है, उम्दा दावत। अभी आए हैं इनके घर पे उस्मान भाई और अदीब उनकी वाइफ। आप लोग शायद देखने वाले नहीं जानते होंगे, ये भी व्लॉगर हैं और जर्मनी में ही रहते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा, कुछ दिनों पहले
जब ये बिलाल आ रहे थे पाकिस्तान से जर्मनी, तो ये अदीब नहीं, उस्मान साहब, ये भी यूट्यूबर हैं, जर्मनी में ही रहते हैं। तो ये भी पहुँचे हुए थे इनको रिसीव करने के लिए, और समीना भी आ रही थी। समीना की मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे उस्मान भाई से। हमने भी फ़र्स्ट टाइम देखा उस्मान भाई को, क्योंकि मैं इनके ब्लॉग्स नहीं देखती थी। मुझे बहुत नाइस बंदे लगे उनकी पर्सनैलिटी से। खैर मैंने फिर भी जाके उनके चैनल पे नहीं देखा। देन उसके बाद मैंने जब उस ब्लॉग में देखा, वो बंदा अपनी गाड़ी लेके वहाँ गया, उनको रिसीव किया, इवन उनको उनके घर पे ड्रॉप किया। एक होता है ना, इंसान के अंदर थोड़ी सी मुरव्वत होती है, थोड़ा सा लिहाज होता है कि आपको एक बंदा इतने उससे लेकर आ रहा है, आपके घर पे ड्रॉप कर रहा है, सूखे मुँह बंदा पानी पूछ ले कि आप हमारे साथ ऊपर चलें, पानी पी लें। लेकिन नहीं जी, नीचे से ही, जहाँ वो रहती हैं समीना, नीचे से ही सी ऑफ कर दिया, टाटा बाय बाय गुड बाय अल्लाह हाफिज़, ये हो गया। अब जनाब हुआ कुछ यूँ, बेबी पैदा होने के तकरीबन 4 हफ्ते बाद जो उस्मान भाई हैं वो अपनी फैमिली के साथ, उनका एक बेटा है और एक बेटी है, बेटी नहीं आई थी, सिर्फ बेटा आया था, और उनकी वाइफ आई थी, उनका भी कुकिंग चैनल है। तो बड़ा, यानी 2 दिन से ये चीज़ चल रही थी कि हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, और कौन आने वाला है वो सरप्राइज़ है, आपको पता चलेगा। बड़ा इंतज़ार था इनके ब्लॉग का, देखो भाई जर्मनी में कौन आ रहा है। मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं गया उस तरफ कि उस्मान भाई आ सकते हैं। दावत हुई, दावत का दिन स्टार्ट हुआ, व्लॉग स्टार्ट हुआ, और क्या देखा कि बेचारी मारिया नहीं, सॉरी समीना, मारिया बिलाल होता है ना, समीना बेचारी उठी, उसने मुंह भी नहीं धोया, एज़ यूजुअल जो हर व्लॉग में बोलती रहती हैं कि मैंने मुंह भी नहीं धोया। बेचारी ने सवैयाँ बनाई, और फिर उसके बाद बेचारी वो बिलाल भाई ने बर्तन धोए, और बिलाल भाई ने रूम साफ़ किया, और फिर उसके बाद सिर्फ सवैयाँ बनाई और अपना नाश्ता बनाया। समीना ने बड़ी मुश्किल से, बेचारी समीना की बहुत तबीयत ख़राब रहती है। और फिर जनाब उसके बाद उनके मेहमान आ गए और पिज़्ज़ा बनाया। पिज़्ज़ा कुछ ऐसा हो रहा था कि चेडर चीज़ को क्रश भी बिलाल भाई ने किया। समीना बहुत बिज़ी थी, समीना ने सिर्फ अपनी बेटी को तैयार किया, मुझे उनकी बेटी का नाम बिल्कुल ज़बान पे नहीं चढ़ रहा। और फिर उसके बाद दावत थी, आज उनके मेहमान आ रहे थे, दावत। और दावत में आपको मैं बताती हूँ कि कभी सुना है कि मेहमान अपना खाना खुद लेके आए? यार टू मच है यार, मतलब सुस्ती की। लोग यहाँ पे 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करके 4 दिन बाद किचन में काम कर रही औरतें घर से नहीं निकलती। उनको पता है कि हमारा छिल्ला है, जो कहते हैं ना पाकिस्तानी ज़बान में, उर्दू में, जब औरत बच्चा पैदा कर लेती है तो 40 डेज़ के लिए वो घर पर होती है, उसको छिल्ला कहते हैं। तो यहाँ पे उसको नहीं पता कि छिल्ला क्या है, सिर्फ उसको ये पता है कि जब मैं अपने घर पर हूँ तो फिर मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती। ये मैं समीना की बात कर रही हूँ। फिर नखरे शुरू हो जाते हैं, फिर बिलाल काम कर रहे हैं, बिलाल ये कर रहे हैं, बिलाल उनको दूध पिला रहे हैं। और फिर जब मैंने उनके व्लॉग्स पहले भी देखे हुए थे, फिर मैंने गौर किया कि बच्चा होने के कोई 1 हफ़्ते बाद समीना पहुंची हुई थी उनके कोई कागज़ाती काम के लिए, कभी डॉक्टर को दिखाने के लिए, फिर अगली दफ़ा पहुंची हुई कि ग्रॉसरी के लिए, वो भी किसकी ग्रॉसरी नहीं, वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट लेने के लिए पहुंची हुई थी। फिर अभी मैंने देखा 2-3 दिन पहले तो ग्रॉसरी लेने के लिए पहुंची हुई थी। और ग्रॉसरी लेते हुए यकीन करें समीना हमें कहीं से भी नहीं लगा कि समीना ने अभी अभी कोई डिलीवरी की है, कोई यानी वो छिल्ले में है, कोई कहते हैं ना जच्चा बच्चा, कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। भाई हट्टी कट्टी घूम रही। लेकिन घर पे भाई नखरे उठवाए जा रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि बिलाल बना के लेकर आए मेरे लिए गुड़ वाले चावल, बड़ी मेहनत से बेचारे ने बनाए। और भाई मोहतरमा के मिजाज ही नहीं मिल रहे समीना के, बड़े उससे खा के हाँ अच्छे हैं, सही हैं, हाँ अच्छे हैं, ठीक है। एक बंदा तुम्हारी खिदमत कर रहा है, और आप लोग इस चीज़ को फील करेंगे कि जब वो बंदा पाकिस्तान से जर्मनी आता है उसकी हेल्थ देखें, और आने के बाद उस बेचारे की हेल्थ देखें कि सारा काम वो खुद कर रहा होता है। लेकिन ग्रॉसरी लेने के लिए समीना ने जाना है, और समीना बिल्कुल ठीक होती है उस टाइम पर, लेकिन घर में बिलाल कर रहे हैं काम, बिलाल ये कर रहे हैं, बिलाल। अरे हाँ, मेरा तो वह टॉपिक रह गया, मेहमान अपना खाना खुद लेके आते हैं। यार मुझे इतना, यकीन करें, मुझे व्लॉग देख के शर्मिंदगी फ़ील हो रही कि मेहमान कौन अपना खाना लेके आता है। तो जी यहाँ पे हमारे जो
उस्मान भाई और अदीब भाभी जो हैं व्लॉगर, तो वो खाना बना के लेकर आए और ज़बरदस्त किस्म का मटन पुलाव, देन और क्या था, कढ़ाई, चिकन कढ़ाई विद नान, और जो इन्होंने पिज़्ज़ा बनाया था, हाय हाय इतना खूबसूरत, यानी इनको शर्म नहीं आती कि चलो अगर आपकी इतनी हेल्थ ख़राब है समीना, आप उठ नहीं सकती हैं, आपसे काम नहीं होता, तो क्या आपके घर के पास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई बेकरी नहीं है? यानी इंसान में थोड़ी सी भी शर्म होनी चाहिए। फिर मैं वही वाली बात करूँगी जो अभी मैंने निशा फिरोज़ की थी, कि इन ब्लॉगर्स के पास सिर्फ अपने लिए पैसा है, अपने ऊपर खर्च करने के लिए, अपनी ज़ात पे, लेकिन जब इनके घर कोई आ जाए तो फिर ये क्या करते हैं वो आप लोगों ने देख लिया। और कई ब्लॉगर्स के उसमें देखा है कि ये लोग मेहमानों के साथ, दोस्तों की सालगिरह में जाने के वक्त ये लोग क्या करते हैं। तो यानी शर्म आनी चाहिए। और इनको काफ़ी लोगों ने इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया कि वो बंदे, वो पर्सनैलिटी लग रही है यार, मैं जाके ज़रूर उनका व्लॉग देखूंगी उस्मान और अदीब भाभी का, कि वो एक बंदे पर्सनैलिटी लग रही है। उनके लिए इन्होंने क्या सूखा सा एक पिज़्ज़ा बनाया, वो भी एक, और जो सवैयाँ बनाई थी वो सवैयाँ कम लग रही थी, हलवा बन गया था वो, यानी ठंडा होने के बाद वो हलवा बन गया था। तो दिल रखने के लिए उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की, हाँ पिज़्ज़ा भी अच्छा है, सवैयाँ भी अच्छी हैं, मज़े की हैं। लेकिन मैं कहती हूँ भाई, ये हमारे यूट्यूबर्स हैं, ये जिनको नाटक करने का अवार्ड मिलना चाहिए यार, इनके लिए तो अवार्ड होना चाहिए। फिर इनके बारे में बात करो तो फिर वही सुनने को मिलता है कि मुमताज़ रिएक्शन वाली किसी को नहीं छोड़ती, और मुमताज़ रिएक्शन वाली वाकई किसी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन जो अच्छा काम करेगा मुमताज़ रिएक्शन वाली उसकी तारीफ़ भी करेगी। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ऐसे लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए और उनको पता चल जाए मुमताज़ रिएक्शन वाली नहीं छोड़ेगी। तो आज के रिएक्शन से लूँगी मैं आप सब बहन भाइयों से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।